बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 4.9 टॉपिक को, जिसका नाम है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। A complete and the balanced chemical equation tells us the mole ratio or the molar mass ratio between the reactants and the products। एक हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है ना मोलर मैस या फिर जो मोल की रेशो है वो बता रही होती है। वो किस तरीके से, अगर आप केमिकल इक्वेशन को देखो तो मैं आपको अगर बताऊं, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि जब आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल HCl को यूज़ करते हो तो बदले में आपको 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये हमें बता रही है कि इनके दरमियान मोलर मैस की जो मोल जो है ना उनकी रेशो क्या है। इसी तरीके से जब आप इनके मैसेस की बात करो, इसका मैस कितना होगा 100 ग्राम। तो जब आप 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 37 ग्राम ऑफ HCl को यूज़ करते हो तो आपके पास 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम ऑफ H2O एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये हो गई उनकी मोलर मैस की रेशियो। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो के साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड। वो कह रहा है कि हम इस रेशियो के मुताबिक, रेशियो को जानते हुए इनकी मदद से जो है ना हम मोलर मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जब हमें रिएक्टेंट्स के मोलर मैस दिए जाएं। क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मोलर मैस लेफ्ट साइड पे होता है वो राइट साइड पे जो मोलर मैस होगा उनके सम के बराबर होता है। यानी कि इन दोनों को अगर आप सम करो, जो आपके पास मैस आएगा इन तीनों के सम के बराबर ही होगा। तो मतलब इसका कहने का ये हुआ कि अगर मोल्स या फिर मैस की भी बात करो केमिकल इक्वेशन से, अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैसेज दिए गए हैं तो आप प्रोडक्ट्स के मैसेज भी निकाल सकते हो, या फिर आपको जब प्रोडक्ट्स के मैसेज दिए जाएंगे तो आप रिएक्टेंट्स के भी निकाल सकते हो। यही कह रहा है कि सिमिलरली द मोलर मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन आल्सो बी फाउंड आउट इफ यू नो द मोलर मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड ही होती हैं, बराबर ही होती हैं। For example, the following equation tells us that 1 mole यानी कि 100 ग्राम of calcium carbonate reacts with the 2 moles of यानी कि 37 ग्राम of HCl to produce the 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide। अब इस इक्वेशन से उसने सिंप्लीफाई करके इसको लिखा है कि जब आप देखते हो कि 1 मोल ऑफ जब कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ HCl यूज़ करते हो तो बदले में आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। और इनका जो मैसेज होते हैं इनका सम भी बराबर होता है। जो रिएक्टेंट का मैस का सम होगा वो प्रोडक्ट्स के मैसेज के सम के बराबर ही होता है। तो ये था उसका टॉपिक। मज़ीद नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। कहता है 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन। तेरा ऊपर जो इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग जब आप जो है ना 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हो, रिएक्ट करवाते हो HCl के साथ, एक्सेस में है जो, तो आपके पास जो है ना कितना जो है कैल्शियम क्लोराइड अचीव होगा। अब जिसको एक्सेस में कह रहा है आपने उसको तो इग्नोर ही करना है। जो आपके पास जिसका कंपैरिजन बता रहा है वो किसके साथ बता रहा है, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बता रहा है। यानी कि जब आप इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो कि जब आप 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे थे तब आपको 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अचीव हो रहा था। अब वो कह रहा है कि जब आप 25 ग्राम जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करोगे तब आपको कितना कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। तो इसको देखते हुए आपने जो है ना इक्वेशन को, इसके एग्जांपल को जो है ना सॉल्व करना है। आपको इसके जो मैसेज हैं मोलर मैसेज वो आना लाजमी है कि जो इसका मोलर मैस है वो किस तरह निकालते हैं। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं जितना यूज़ हुए होते हैं उन सब का उनके मैसेज का सम होता है।
तो आप ऑक्सीजन का जो मैस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कार्बन जो है उसका मैस और प्लस कैल्शियम का मैस, जब आप इनको सम करते हो तो आपके पास 100 आता है, जो कि इसका क्या है, मोलर मैस है। तो आपने गिवन डेटा में क्या लिखना है कि मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपको दिया गया है, इसके अंदर 25 ग्राम कह रहा है वो, जबकि उसका मोलर मैस कितना है, 100 ग्राम। इसी तरीके से आपने कैल्शियम क्लोराइड का जो है ना मैस निकालना है, जबकि उसका मोलर मैस कितना है, 111 ग्राम। आपने इन जो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स देगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिख लेना है। ठीक हो गया, केमिकल इक्वेशन को लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वो देखना है कि जो कितना ग्राम उसका मोलर मैस को कंपेयर करके देखना है कि कितना जो ग्राम उसका मैस है जो यूज़ हो रहा है और कितने ग्राम आपको प्रोडक्ट हासिल हो रही है। तो जब आप 100 ग्राम यूज़ करते हो तो आपके पास 111 ग्राम जो है कैल्शियम क्लोराइड हासिल होता है, जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब कि दोनों को आप बराबर लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो। इसी तरीके से आपने जब आपको 1 ग्राम जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हो जब आप, तो आपको प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलता है, आप जब इसको डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.11। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब इसको 1 बनाना है जब आपने, तो क्या करते हैं 100 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो दोनों तरफ ही होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.11, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो तो कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहा है कि 25 ग्राम का निकालना है आपने। जब आप 25 ग्राम CaCO3 को यूज़ करो तो क्या करोगे, दोनों तरफ 25 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप राइट साइड को सिंप्लीफाई करोगे तब आपके पास आंसर आता है 27.75 ग्राम, यानी कि जब आप 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करोगे तब आपको 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हासिल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है कि 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ड इन एयर कंप्लीटली will utilize how many moles of oxygen gas। अब वो कह रहा है कि जब 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को जब आप एक्सेस एयर के अंदर बर्न करते हो तो वो कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ करेगा। साथ ही वो क्या कह रहा है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इसके साथ साथ आपने कितना जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ना वो कितने मोल्स बन रही है वो भी बताना है। अब ये डबल इसके अंदर पूछा गया है, एक तो ऑक्सीजन की और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की। तो क्या करना है आपने, इसको देखते हुए आपने इथाइल अल्कोहल का फार्मूला लिखना है, साथ में ऑक्सीजन को लिखना है, और इसके साथ साथ आपको अंदाज़ा तो हो रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। और साथ में जब आप इसको देखोगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ रही है, तो आप लिखोगे कि वाटर भी पैदा होगा साथ में। अब आती है इसको बैलेंस करने की बारी। बैलेंस करते हुए हमने क्या करना होता है कि राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको काउंट करना होता है। अब यहाँ पे अगर देखो तो 2 कार्बन एटम्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। अब राइट साइड पे देखो तो आपके पास कार्बन 1 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को काउंट करो तो आपके पास लेफ्ट साइड पे अभी ये 1 है। अभी इसको नहीं देखना, अभी बैलेंस करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन आपने खुद से लिखनी होगी, आपको ज्ञात तो नहीं होगी ना, तो आपने इसी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि इसके अंदर गिवन डेटा होगा उसके साथ अंदाज़ा लगा के आपने लिखनी होती है। तो क्या करना है, आपने ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनको काउंट करना है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 3 जो है ना लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के इसके अंदर 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये 5 हाइड्रोजन यहाँ पे और ये 6 हाइड्रोजन के एटम्स यूज हो रहे हैं, और राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब इसको भी 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन तो हमारे पास 6 कंप्लीट हो गए, यानी कि बैलेंस हो गए। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पे 3 एटम्स बन गए। अब 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, यानी कि हमारे पास 5 बन रहे हैं, तो बैलेंस ना हुई। अब आपने क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 हो रहा था, तो हमने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो साथ में ऑक्सीजन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसके भी 4 मोल्स ये बन जाएंगे और 3 यहाँ पे बने थे, बल्कि 1 यहाँ पे था अभी,
तो कितने हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के, ये 4 हो गए और ये 5 बन रहे हैं। अब क्या करना है, हमने इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, 3 के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया था, तो ये बैलेंस, सॉरी ऑक्सीजन की बात कर रही थी मैं। तो ऑक्सीजन के कितने हो रहे थे, यहाँ पे 6 हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, और इसी तरीके से कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4, और 4 के साथ साथ ये कितने बन रहे थे, 7 बन रहे थे टोटल जो है ना राइट साइड पे ऑक्सीजन। अब आना है लेफ्ट साइड पे, इसको 7 बनाने के लिए 1 हमारे पास ये है, तो सिंपल आपने ऑक्सीजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 ये हो गए और 1 ये 7 हमारे पास टोटल, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब अगर आप काउंट करना चाहो तो आपको दोनों साइड पे सबकी जो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स, वो सबके बराबर ही मिलेंगे। अब ये हो गई हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इससे आपने इसको कंपेयर करना है, इसका जो है ना आपको मोलर मास निकालना है, वो किस तरीके से निकालेंगे, इन सब के इंडिविजुअल मैसेज जो हैं उनको इनकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सबको सम अप कर देंगे। अब गिवन डेटा वो कह रहा है कि किस तरीके से लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन 3 मोल। अब आपको इससे बैलेंस करने से ये बात पता चल गई कि जब आप इथाइल अल्कोहल के 1 मोल को बर्न करते हो एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ वो कितना यूज़ कर रहा है, 3 मोल यूज़ कर रहा है। तो इस बात का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, इसका जवाब हमें मिल गया। आगे जो वो कह रहा है कि जब 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है उसको जब आप बर्न करोगे तब कितना मिलेगी ऑक्सीजन, तब आपने क्या करना है, 1 को, अब ये 1 था तो आपके पास इतना 3 आ रहा था, अब ये 1.8 हो गया है, यानी कि दोनों तरफ 1.8 को अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिया है। तो जब ये 1.8 बनेगा तो 3 को जब आप 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास आंसर क्या आता है, 5.4 मोल्स, यानी कि जब आप 1.8 मोल्स इथाइल अल्कोहल को बर्न करोगे तब आपको 5.4 मोल्स जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो यूज़ करेगा। 1 मोल के लिए कितनी थी, 3 मॉलिक्यूल इसके यूज़ कर रहा था, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ कर रहा था। और जब आप 1.8 को बर्न कर रहे हो तब आपको 5.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि वो 5.4 मोल्स जो है ना एटमॉस्फेयर से ले रहा है। अब क्या है कि जब इस इक्वेशन के मुताबिक जब आप देखो कि जब आप 1 मोल ऑफ जो है ना इथाइल अल्कोहल बर्न कर रहे थे तब आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। अब कितना है इस इक्वेशन के मुताबिक जो डेटा दिया गया है 1.8 मोल्स। अब जब आप 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को बर्न करोगे तब आपको कितना चाहिए होगा, उसके लिए आपको जो है ना इसमें क्या लिखोगे 1 और ये 2। अब इसको आपने क्या बनाना है 1.8, अब इसको क्या करोगे आप 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो मतलब किस तरीके से 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल प्रोड्यूस कितना जो है ना इसके साथ 1.8 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है 3.6 मोल। यानी कि जब आप 1 मोल इथाइल अल्कोहल को बर्न करते हो तब आपके पास ऑक्सीजन 2 मोल्स पैदा होती है, जब आप 1.8 मोल इथाइल अल्कोहल को बर्न करोगे तब आपके पास 3.6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो ये था उसका इस सारे का सोल्यूशन। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एल्यूमिनियम मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि रिएक्टेंस में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आ रहा है और बदले में क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब ये बात आपको थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है कि इनके फार्मूलाज जो हैं आपको याद करना आपके लिए लाजिम है। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कितना है Al2O3। How many grams of oxygen will be required to react completely with the 0.3 moles of aluminium? अब आपने क्या करना है, सिंपली इक्वेशन लिखनी है पहले, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम Al प्लस ऑक्सीजन O2 और बदले में क्या मिलेगा Al2O3। अब आपने करना है इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप देखो कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो 1 मोल है, ठीक है, 1 एटम है। अगर आप इसको भी इग्नोर कर दो, इन सारे जो इनके साथ नंबरिंग दी गई है, तो देखो तो यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम है लेकिन यहाँ पे 2 मोल्स पैदा हो रही है, तो यानी कि आपको ज़्यादा एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड पे लेनी होगी रिएक्टेंट्स में।
और ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बन रही है। अब मसला यहाँ पे होता है कि जब आपके पास 2-3 की रेशो आ जाती है, तब आपको दोनों को जो है ना, जो 3 वाला होता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जो 2 वाला होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि उनकी तादाद हमने बराबर करनी होती है। जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली इसको 3 से करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते ये देखो, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल्यूमिनियम भी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर असर पड़ेगा, एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हो जाएंगे। तो 4 बनाने के लिए सिंपली आपने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जब आप 4 मोल्स एल्यूमिनियम ले रहे हो, तब आपके पास जो है ना 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और जो यूज़ हो रही है ऑक्सीजन वो कितनी हो रही है, 3 मोल्स यूज़ हो रही है। अब पूछा उसने क्या था कि ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रही है, तो कितना, जब आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, अच्छा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आपने कितनी लेनी है, 0.3 मोल्स लेनी है। अब वो कह रहा है ऑक्सीजन कितनी बनेगी। अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक आप लिखोगे, जब 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम होगा तब उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3 मोल्स चाहिए। अब इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा और इसको 3/4 बन जाएगा राइट साइड पे। अब आपने लेनी कितनी है एल्यूमिनियम, 0.3 मोल्स, यानी कि इस 1 को 0.3 बनाने के लिए आपको 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूंकि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है तो आपको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हो और इसको सॉल्व करते हो तब आपके पास आंसर आता है 0.22 मोल्स, 225 मोल्स, यानी कि 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए बर्न आउट होने के लिए। ये हो गया इसका। अब मैस की अगर बात करें कि वो कह रहा है कि जब 1 मोल ऑक्सीजन थी उसका मैस कितना था, 32 ग्राम था। अब जब 0.2 मोल्स ऑक्सीजन है तब आप क्या करोगे, 32 को 0.225 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मैस के अंदर भी आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, 70.2 ग्राम। यानी कि जब आप जो है ना 1 मोल एल्यूमिनियम 4 मोल्स एल्यूमिनियम जब यूज़ कर रहे थे तब आपको 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करनी पड़ रही थी। जब आप 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम यूज़ करोगे तब आपको जो है ना 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब आप मैस के साथ जब कंपैरिजन करते हो तो 1 मोल जो है ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, तो जब इसके मोल्स 0.22, जब इसका 1 मोल होता है तो उसका मैस कितना होता है, 32 ग्राम। जब इसका 0.225 मोल्स होगा तब उसका मैस कितना बन जाएगा, 7.2। और ये किस तरीके से आता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास के हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, कितना पानी बनेगा इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब वो सिंपल बता रहा है कि लेफ्ट साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होगा। हाइड्रोजन का क्या फार्मूला है, H2, ऑक्सीजन का है O2। आपने लेफ्ट साइड पे H2 प्लस O2 लिख देना है और राइट साइड पे H2O। अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 2 है, 2 ग्राम है, 2 इसके एटम्स हैं तो इस साइड पे 1 एटम बन रहा है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2। तो हाइड्रोजन हमारे पास पहले से बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, और हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए हमें इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आप 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करते हो तब आप जो ऑक्सीजन होती है वो कितना यूज़ करती है, 32 ग्राम वो यूज़ करती है 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाने के लिए। अब वो कितना कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका मैस कितना होना चाहिए, 5 ग्राम होना चाहिए। अब इसको 5 बनाना है पहले, तो इसको देखते हैं कि जब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ किया गया तो तब वाटर कितना बन रहा था, 36 ग्राम बन रहा था। जब इसको 5 बनाएंगे तो 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड वाटर की जो है ना वैल्यू आ जाए। जब इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट प्रोड्यूस H2O, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब इसको दोनों तरफ 4 के साथ डिवाइड करेंगे। और
जब चाहिए हमें कितना 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो कितना पानी बनाएगी उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 ग्राम। यानी कि जब 4 ग्राम यूज़ कर रहे थे तब 36 ग्राम वाटर बन रहा था, और जब हम 5 ग्राम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 45 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से वो कह रहा है कि जो 18 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 ऑब्वियसली एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। और जो हमारे पास 36 ग्राम ऑफ H2O होता है, यानी कि ये भी 1 मोल ऑफ वाटर हो गया ना, तो इसके भी जो क्या कहेंगे उसको मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने होंगे, क्योंकि ये 2 ग्राम्स है, 2 मोल्स है ना ये 36 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मैथ कितना होता है 18 ग्राम। तो 36 ग्राम के लिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, डबल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर होगा, जो कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब पूछा उसने क्या था कि जो 45 ग्राम ऑफ H2O होगा उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो क्या करना है आपने, इसको जो है ना 45 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 12.04 10⁻23 जो कि 2 मोल्स का है नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके साथ आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तब आपके पास आंसर आएगा 1.505 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब आप 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को यूज़ करोगे तब आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के बनेंगे। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ जो है ना एटम मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी तादाद पूछी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, सारे पॉइंट्स। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।